हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप कि आप मेहनत कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सेट चैप्टर का। हम एक्सरसाइज 1A एंड 1B कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ABC 3 सेट दिए गए हैं जो कि सबसेट है एक यूनिवर्सल सेट U का। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है, A यूनियन B माइनस C का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, A यूनियन B माइनस C कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि वेन डायग्राम से हम वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो A यूनियन B पहले निकालते हैं। A यूनियन B क्या होगा, देखिए A में क्या है, A में है ABCEF और B में क्या है CDEG। तो सबको कंबाइन कर देंगे हम। इसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही बार लिखेंगे। आ जाएगा इसमें क्या, ABCD आ जाएगा B से, फिर E आ जाएगा, दोनों में है, F A में है, G B में है। तो ये हमारा यूनियन आ गया A यूनियन B। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस C करेंगे, यानी C के जो एलिमेंट हैं अगर वो A यूनियन B में है इस सेट में, तो उसको हटा करके जो बच जाएगा इसमें A यूनियन B में, वो कहलाएगा A यूनियन B माइनस C। ठीक है, तो C में क्या है, BCFG, BCFG ये हटेंगे और बाकी जो बच जाएंगे ADE वो रह जाएगा ADE। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम से चेक करेंगे कि क्या ऐसा है, क्या वेन डायग्राम के थ्रू भी हमारा आंसर सही आ रहा है, ये हम जानेंगे। तो एक सेट ड्रॉ करते हैं पहले। ये A हो गया हमारा, ये B और ये C। क्या ABC में कुछ कॉमन है, देख लेते हैं। C तीनों में है, ठीक है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है। F नहीं है हर जगह कॉमन, G भी नहीं है, B भी नहीं है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ C है। यहाँ पर हम लिखेंगे C। अब देखते हैं क्या A और B में क्या कॉमन है। हम नाम दे लेते हैं पहले इसे, A B और ये C। ठीक है, तो A और B में क्या क्या कॉमन है, A और B में कॉमन है C कॉमन है और E कॉमन है, C और E, जस्ट C और E। तो C तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये A और B का भी पार्ट है और साथ ही साथ C का भी है, कैपिटल C है ये है। ठीक है, तो C लिख चुके हैं। अब बच क्या गया, A और B के बीच कॉमन क्या बच गया, E बच गया, तो E को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम आते हैं A और C में क्या कॉमन है। A और C में, A में है ABCEF, C में क्या है BCFG, तो कॉमन आएगा BC और F, BC और F। तो C तो आ चुका है, B हम इधर कहीं लिख देते हैं और F इधर। नेक्स्ट हम देखेंगे B और C में क्या कॉमन है। B में है CDEG और C में है BCFG, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक C आ जाएगा, दूसरा G आ जाएगा। C हम लिख चुके हैं यहाँ पर, G ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो अब हम बाकी के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे। आ जाते हैं हम ए पर। ए में क्या है? ए में ए बी सी ई एफ है, उसमें से बी सी ई एफ हम डिनोट कर चुके हैं, ठीक है। वो ए के अंदर भी हैं और बाकी सेट के अंदर भी आ रहे हैं। तो जो एलिमेंट बच जाता है वो सिर्फ है स्मॉल ए। नेक्स्ट हम बी में देखते हैं। बी में कितने एलिमेंट है? सी डी ई जी हैं। सी है, जी ई को हम मार्क कर चुके हैं, बच गया डी, तो उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम सी में देखेंगे। सी में कितने एलिमेंट हैं? बी है, सी है, एफ है, जी है। बी सी एफ जी सारे के सारे एलिमेंट मार्क हो चुके हैं और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो इधर आएगा, ठीक है। अब क्या जो एलिमेंट हम मार्क किए उसके अलावा कुछ एलिमेंट बच रहे हैं? देखते हैं। ए बी सी डी मार्क हो चुके हैं, ई एफ जी तक मार्क हो चुके हैं। एक एलिमेंट बच रहा है एच, जो कि यूनिवर्सल सेट में है। तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और जो एलिमेंट है एच उसको हम कहीं बाहर इधर दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं ए यूनियन बी। चेक करते हैं ए यूनियन बी माइनस सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, किस रीजन को। ए यूनियन बी, ए हमारा ये है और ये हमारा बी है, इन दोनों को मिला देंगे तो जो रीजन बनेगा हमारा उसमें से सी को हटाएंगे, सी का जो कॉमन वाला पार्ट होगा, ठीक है। तब जो बच जाएगा उसे हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं। ए यूनियन बी में सी जो हटेगा वो बनेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसे हम येलो कलर से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला रीजन कहलाएगा। इसमें ये सी वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सी का हिस्सा है और सी को हम हटा रहे हैं, है ना। इधर से ये वाला रीजन आ जाएगा। ए और बी का जो यूनियन होगा उसमें से जो सी का कॉमन आ रहा है, सी का जो रीजन आ रहा है उसको हटा कर जो बचेगा वो कहलाएगा ए यूनियन बी माइनस सी। तो अब देखिए जो रीजन को मैंने मार्क किया येलो कलर से उसके एलिमेंट्स को चेक कीजिए क्या क्या है। ए है, डी है और ई है ना। ए, डी और ई है। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये जो येलो रीजन है उसमें ये तीनों आ रहे हैं जो कि हमारे मैच कर रहे हैं इनसे। तो वेन डायग्राम से देख रहे हैं कि जो आ रहा है और जो हमने कैलकुलेट किया वो सही है। तो ये इसका प्रॉपर वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकेंड नंबर पे। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है ए और बी में? सी कॉमन है, ई कॉमन है। सी और ई, जस्ट सी एंड ई आर कॉमन एलिमेंट। अब इस इंटरसेक्शन में हम सेट सी के जो एलिमेंट है उसको हटाएंगे। सेट सी में जो एलिमेंट है बी सी एफ जी, तो एक ही एलिमेंट बस सी, स्मॉल सी, वो हटेगा तो बच जाएगा ई। अब हम इसे वेन डायग्राम से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से क्या करेंगे, ए बी और सी मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए,
ये बी, ये सी। ए बी सी, ठीक है। कॉमन क्या था? सी था, इसमें क्या था? बी एफ, इसमें जी। ये सारे एलिमेंट पहले वाले ही होंगे, अलग नहीं होगा क्योंकि सेट बदल नहीं रहा है। जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो अलग है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वेन डायग्राम से हम देखेंगे। तो ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसमें उस रीजन को मार्क करेंगे जो डिनोट करेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को। और एक और जो है उसे भी कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है हमारा यू, एलिमेंट क्या बच रहा था? स्मॉल एच, उसको इधर कहीं दिखा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हमारा ये है, रेड कलर से जिसे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन है। और इसमें से जो सी का कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा देंगे। तो सी का जो पार्ट है ये वाला है, इसे हटाएंगे। ठीक है, उसे हटाने के बाद जो बचेगा उसे हम येलो कलर से मार्क करके दिखा रहे हैं, ये वाला रीजन है। अब इस रीजन में एलिमेंट क्या है? सिर्फ ई है, ठीक है, जो कि हमारे कैलकुलेशन में भी आया है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू क्या आया है? सबसेट कलेक्शन ऑफ ई। तो उसमें ई बस था एलिमेंट, और हम देख रहे हैं वेन डायग्राम जो हमने रिप्रेजेंट किया उसमें भी सिर्फ ई है। तो ये डायग्राम सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। इसे कैलकुलेट करते हैं। ए यूनियन बी हम पहले निकाल चुके थे, वहाँ से पिक कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आया था? ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सी में है बी सी एफ जी, बी सी एफ जी। तो ये बी सी एफ जी ये कॉमन आएगा क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में होंगे वही आएंगे इंटरसेक्शन में, ठीक है। फिर से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेम तरह के सेट होंगे। ये हमारा ए, ये बी और ये सी। ए बी सी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, बी एफ डी ए एच। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन था हमारा उससे आया है बी सी एफ जी, ये वाला जो आया है हमारा बी सी एफ जी। और हम वेन डायग्राम से अब देखेंगे कि क्या ये आंसर सही है। तो ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, इन दोनों के एलिमेंट्स को जब मिला देंगे तो ए यूनियन बी बनेगा। फिर उसमें से सी का इंटरसेक्शन बोल रहा है, यानी कि ये वाला रीजन है ना। ए यूनियन बी तो पूरा ये आ गया, ये वाला पूरा आ जाएगा ये। लेकिन उसमें से सी का साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बाकी चीज़ें हट जाएंगी, बस जो कॉमन होगा सी वाला और ए यूनियन बी वाला वो रहेगा, यानी कि ये वाला रीजन। क्योंकि ये जो रीजन है ये सी में भी आता है और साथ ही साथ ए यूनियन बी में भी आता है। तो अब इस रीजन में देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसमें है
बी है, सी है, एफ है और जी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर वेन डायग्राम इसके लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है? बी में है सी डी ई जी और सी में है बी सी एफ जी। कॉमन क्या है? कॉमन है इसमें सी है और जी है। अब हम इसमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए में से सी और जी को घटाएंगे तो ए में तो बस सी है, जी है ही नहीं, तो सी हटाने के बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा? ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। फिर से हम आते हैं वेन डायग्राम पे। ए बी सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। एलिमेंट को मार्क करते हैं, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, ये बी, ये ए, ये डी और ये एच। ए बी सी डी, यहाँ पर ई भी था, यहाँ पे ई। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को मार्क करते हैं। बी, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी ये वाला रीजन होगा, ये वाला। ठीक है, ये जिसमें सी है वो भी आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। और इस रीजन को ए में से हटा करके जो ए में बचेगा, इस रीजन को जब हटाएंगे ए में से तो ए में क्या बचेगा? ए में जो बचता है उसे अगर हम मार्क करें तो वो कुछ इस तरीके का होगा। ये भी आ जाएगा। ठीक है, ए में से बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बस ये वाला पार्ट है ये, तो इसमें से जो ए के साथ कॉमन होगा उसको हटाया जाता है, तो ए के साथ बस ये वाला कॉमन होगा, उसको जब हटाएंगे तो ये बचेगा। अब इस रीजन में एलिमेंट देखिए क्या क्या है। इस रीजन में एलिमेंट है ए बी ई एफ। ठीक है, जो कि हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है बी माइनस ए। बी माइनस ए को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, बी में से ए के एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या बचेगा? बी में क्या है? सी डी ई जी है। ए में क्या है? ए बी सी ई एफ है, तो कॉमन क्या आ रहा है? एक सी आ रहा है, एक ई आ रहा है। सी और ई हट जाने के बाद क्या बचेगा? डी बचेगा, जी बचेगा। बी माइनस ए, बी में से ई को हटा, बी में से ए को हटा देने के बाद फिर से वही डायग्राम, तो इस बार से बी और ए को ही करते हैं ड्रॉ, सी को करने की ज़रूरत नहीं है। ये ए, ये बी, इधर डी, इधर जी, इधर ई, इधर सी। चलो इसको भी कर ही लेते हैं डायग्राम। ए, इधर एच। तो बी में से जब ए को हटाएंगे तो रीजन क्या हमारा बनेगा? ये वाला बनेगा। और इस रीजन में एलिमेंट क्या है? इस रीजन में एलिमेंट है डी और जी। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम।
अब आते हैं बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले निकालते हैं बी कम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में बी हट जाएगा, यू माइनस बी जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो बी में क्या क्या एलिमेंट है? बी में है सी डी ई जी जो कि यूनिवर्सल सेट से हट जाएगा, सी डी ई जी, तो बचेगा क्या? ए बी एफ एच, ए बी एफ एच, ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटेंगे, ए बी सी ई एफ, ये हट जाएगा, ए बी सी ई एफ, तो बच जाएगा डी जी एच, डी जी एच। फिर निकाल लेते हैं सी कम्प्लीमेंट यू माइनस सी। सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सी में है बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, तो बच जाएगा ए डी ई एच, ए डी ई एच। अब हम निकालेंगे बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट में से ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वो हटेंगे। क्या क्या कॉमन है? एक तो एच है, यहाँ पर भी एच है, ए बी एफ डी जी, और बाकी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एच हटेगा। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट में से सिर्फ एच हट जाएगा, जो बच जाएगा बी कम्प्लीमेंट में वो कहलाएगा बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट, यानी कि ए बी एफ। इसके बाद फाइनली हम निकालेंगे बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें से सी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट को हटाएंगे तो कॉमन क्या आएगा इसमें? तो ए बी एफ है, ए और ए कॉमन है, तो बच जाएगा बी कॉमा एफ। ठीक है, अब इस रीजन को हम मार्क करेंगे वेन डायग्राम में। यहाँ पे एफ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई, यहाँ पे जी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए और एच। अब उस रीजन को देखते हैं, बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट। ये ए है, ये बी है, ये सी। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के बाहर का रीजन। येलो कलर से इसे मार्क करते हैं बी कम्प्लीमेंट को। तो बी के बाहर के जो रीजन होंगे ये वाला, ये है बी कम्प्लीमेंट। बी को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट का रीजन है वो कहलाएगा बी कम्प्लीमेंट। अब फिर हम आते हैं ए कम्प्लीमेंट पे। तो ए के बाहर का रीजन, इसमें बी वाले भी आ जाएंगे। ये वाला रीजन कहलाएगा ए कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट में से ए कम्प्लीमेंट को हटाया गया है, तो बी के कम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट हैं वो हैं ए बी एफ एंड एच। अब उसमें से ए कम्प्लीमेंट को हटाया जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट में एलिमेंट हैं डी जी एच, लेकिन जो डी जी है वो बी का हिस्सा है,
तो बी कंप्लीमेंट में से जो ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट कॉमन होंगे सिर्फ वही हटेंगे, तो वो बस एक एलिमेंट सिंगल अकेला एच है, उसे हम बी कंप्लीमेंट में से हटाएंगे तो बच जाएगा बी एंड एफ। वो जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, वो रीजन कहाँ पर है, बी और एफ वाला ये वाला है। ठीक है, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा इस रिजल्ट को, बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट माइनस सी कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ड्रॉ वेन डायग्राम एंड वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ड्रॉ करके वेरीफाई करना है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ये ए, ये बी। तो ए में से बी का जो कॉमन पोर्शन है उसको हटा देने के बाद जो ए में बचेगा वो कहलाएगा ए माइनस बी, यानी कि ये वाला रीजन हमारा कहलाता है ए माइनस बी। ठीक है, अब हम लेफ्ट वाला तो ड्रॉ कर लिए, इसको ड्रॉ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये ए और ये बी। बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो बी के बाहर के एलिमेंट होंगे, यानी कि ये वाला रीजन कहलाएगा बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इस बी कंप्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला रीजन तो आ नहीं रहा है, ये आ रहा है बस, और उस ए के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा उसको जब हम मार्क करते हैं दूसरे कलर से तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप देखें, अगर कंपेयर करें इसमें और इसमें, तो इसमें जो ए माइनस बी है वो इसकी के सिमिलर है। ठीक है, ये इक्वल आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, इसीलिए ये वेरीफाई हो जा रहा है रिजल्ट 1। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये बेसिकली है क्या, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ये ए, ये बी, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ये वाला रीजन हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो इसके बाहर के एलिमेंट, इसके बाहर का रीजन, यानी कि ये वाला पूरा ये वाला रीजन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, एक सेट ए और ये बी। ए कंप्लीमेंट बाहर का रीजन, ए को छोड़ के बाहर का रीजन, यानी कि ये वाला रीजन ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। फिर हम देखते हैं बी कंप्लीमेंट, बी के बाहर का रीजन,
बी के बाहर का रीजन ये है। अब इस येलो कलर और रेड कलर से जो मार्क किए हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसे ढूंढिए कि ये रीजन कहाँ पर है। तो जहाँ पे दोनों में से एटलीस्ट एक कलर है, या तो येलो या फिर रेड या फिर दोनों, जिसमें जिसमें ये कलर हैं, दोनों कलर, दोनों में से एटलीस्ट एक, वो उस रीजन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने मार्क किया है यही वाला कहलाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इस बीच वाले को छोड़कर, इसको छोड़ करके, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का पार्ट है। फिर हम देखते हैं तीसरे नंबर, बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए लेफ़्ट साइड वाले को पहले देख लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये बी। ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट ये हमारा येलो कलर से हो रहा है ए कम्प्लीमेंट। ये ए कम्प्लीमेंट आया। फिर उसी तरीके से बी कम्प्लीमेंट को हम अलग कलर से डिनोट करेंगे। चलो ब्लू कलर से करते हैं बी के कम्प्लीमेंट को। तो बी को छोड़ करके जो बाहर में होंगे ये वाले, ये कहलाएगा हमारा बी कम्प्लीमेंट। तो अब ये जो बी कम्प्लीमेंट है उसमें से ए कम्प्लीमेंट को अगर हटाए तो क्या बचेगा। फिर हम राइट साइड वाले को ड्रॉ करते हैं। तो बी कम्प्लीमेंट में से जब ए कम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो कौन सा रीजन होगा, बी कम्प्लीमेंट हमारा, उसमें से ए कम्प्लीमेंट को हटाएंगे तो ए कम्प्लीमेंट में एलिमेंट ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है, उसे जब हटाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा दोनों कलर वाला, यानी कि ये वाला रीजन, ये। ठीक है, ये रीजन बचेगा हमारे पास। अब हम आते हैं राइट साइड वाले पे, ए माइनस बी पे। ये हमारा ए, ये बी। ए में से बी का जो पोर्शन है यानी कि ये वाला, इसको हटाने के बाद जो बचेगा ए में वो कहलाएगा ए माइनस बी, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड वाले में क्या था, ब्लू कलर से जो रीजन बन रहा है ये वाला जो रीजन है ये डिनोट करता है बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट, और राइट साइड में तो रेड मार्क से कर ही दिए हैं ए माइनस बी को। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये ए, ये बी, ये सी। तो बी यूनियन सी हमारा बी और सी को मिला करके हो गया ये तीनों पोर्शन आ जाएंगे, ये सब भी रहेंगे।
बी यूनियन सी में। फिर ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के साथ जो पार्ट है वो ये वाला है, ये। तो ये मार्क हम इसको कर दे रहे हैं ब्लू कलर से। ये डिनोट करेगा लेफ्ट साइड के सेट का रीजन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसे हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम आते हैं राइट साइड पे। ये ए, ये बी, बी और ये सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आएगा। और इन दोनों का जब यूनियन होगा तो ये जो रीजन है ये दोनों में आएगा। इसके लिए अलग से ठीक है, तो दोनों ही तरफ से LHS और RHS वेरीफाई हो गया।